रहमान बिहार डिजिटल नेटवर्क से मैं हूँ आतिफ खालिद सत्ती। आज हमारे साथ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की एक मारूफ बिजनेस पर्सनैलिटी मौजूद है जो कि फार्मर प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के और AW ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। आज हम इनके एक्सपर्ट ओपिनियन से मुस्तफ़ीद होने की कोशिश करेंगे और मुल्क में कारोबारी सूरत हाल, मार्केट की सूरत हाल, इकॉनमी के हवाले से और मुख्तलिफ अहम तरीन इशूज़ पे इनके एक्सपर्ट ओपिनियन अपने नाजरीन तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो आइए बात करते हैं फार्मर प्रेसिडेंट इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स और CEO AW ग्रुप जनाब आमर वहीद शेख साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपनी मसरूफियात से वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम दिया। सबसे पहले तो मैं आपसे ये रहनुमाई लेने की कोशिश करूँगा कि मुल्क में गुज़िश्ता चंद सालों से महंगाई की एक बहुत बड़ी लहर आई हुई है और एक आम आदमी भी महंगाई से शदीद मुतासर हो रहा है। सर मैं ये हमारी रहनुमाई फरमाइए कि इस महंगाई का ज़िम्मेदार सनतकार हैं, ताजर बरादरी है, हुकूमत है, या कहाँ पे कमी है जो महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है? लेकिन जी सबसे पहले तो मैं ये आपको कहूँगा कि महंगाई ये समझ लें एक दिन से स्टार्ट नहीं हुई। ये आप इसको आप कोविड से आप रिलेट करें। कोविड के दिनों में जब आप पूरी दुनिया जब लॉकडाउन हुई है, लॉकडाउन होने के बाद लोगों के कारोबार मुतासर हुए हैं और पूरी दुनिया में इस वक्त आप देखें रिसेशन है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, पूरी दुनिया में इस वक्त महंगाई का तूफ़ान आया हुआ है। हर जगह पे महंगाई है। पाकिस्तान में भी वो उसी रेशो से महंगाई बढ़ी है क्योंकि यहाँ पे लोगों का जो इनकम है वो कम है और जो है ख़र्चे ज़्यादा होते हैं। इस वजह से लोगों को महंगाई ज़्यादा महसूस होती है। बाहर के मुल्कों में ये होता है कि वहाँ पे महंगाई जो है वो साथ साथ उसको उस हिसाब से उनकी सैलरीज भी बढ़ती रहती हैं और महंगाई उस हिसाब से चलती रहती है। तो हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली सबसे जो बड़ा ड्रॉप है कि लोगों की जो सैलरीज नहीं बढ़ी या लोगों की इनकम नहीं बढ़ी। तो उस पर हमारे जो सरकार ने उस पर कोई काम नहीं किया, तो उस पर काम करने की ज़रूरत है और महंगाई जो है उसको काबू करने की भी ज़रूरत है। कुछ ऐसे मेजर्स लिए जाएं जिससे महंगाई काबू हो जाए। अब देखें हमारे बैंक इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई है, उससे अब देखें पूरा कारोबार मुतासर हो गया। इसी तरह बेशुमार चीज़ें जिनसे जो है बिज़नेस डिस्टर्ब होता है। राइट सर, आप एक तजर्बाकार कारोबारी शख्सियत हैं, मारूफ सनतकार भी हैं। आप हमारी ये रहनुमाई फरमाइए कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में नई सनतें नई लगने के बजाय जो पुरानी हैं वो भी बंद हो रही हैं। इंडस्ट्री एक्सपेंड करने के बजाय सिकुड़ रही है और इसको फ़रोग नहीं मिल रहा। इसकी क्या वजूहत है सर? असल में हम ये देखेंगे, हमारे हमसाया मुल्क देख लें, बांग्लादेश देख लें, श्रीलंका देख लें, या और भी कोई जैसे मुल्क हैं, जैसे वो जो है वो अपने जो बिज़नेस कम्युनिटी है, ये जो सनतकार है, उसको बहुत ज़्यादा इंसेंटिव देते हैं। वो चीज़ जो उनके मुल्क में ज़्यादा इंपोर्ट हो रही होती है उस पर वो फोकस करते हैं कि वो इंपोर्ट कम हो, उसकी इंडस्ट्री वहाँ पे लगा दें। उस मुल्क में उसकी इंडस्ट्री लगाएं, उसमें वो 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का उस पर टैक्स का एग्जम्पशन दे देते हैं। इनकम टैक्स है, सेल्स टैक्स, ये सारी चीज़ें उनको ड्रॉबैक दे देते हैं। उससे ये होता है कि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साथ वो इंडस्ट्री उनके मुल्क में लग जाती है। वो जो चीज़ इंपोर्ट कर रहे होते हैं वो एक्सपोर्ट करने के काबिल हो जाते हैं, उस रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करने के काबिल हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे मुल्क में भी हमारा जो लोकल इन्वेस्टर सबसे पहले उसको कैटर करना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि जी हमारे मुल्क में ये चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं, इस पे काम करें और हमारी हुकूमत को चाहिए उस पर इंसेंटिव दें, तभी हमारा मुल्क आगे तरक्की कर सकता है। अदरवाइज़ हमारे मुल्क में अभी भी जो है बड़े मसाइल हैं। राइट मैं सर आपके एक्सपीरियंस से और आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाना चाहूँगा। एक आम तासर है कि जिसके पास करोड़ों रुपए या अरबों रुपए हो वही सनत लगा सकता है, वही इंडस्ट्री लगा सकता है। मुल्क में कम जो सरमायाकार हैं, जिनके पास कम पैसे हैं, छोटे इन्वेस्टर हैं, उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे? वो क्या कर सकते हैं कि कम सरमाए में भी लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करें, छोटी सनतें यहाँ पे लग सकें? इस बारे में आपका एक्सपीरियंस क्या कहते हैं? असल में जी ये है, हमने जो हमारा जो SME सेक्टर है ना, उसको अभी तक हमने फ़रोग नहीं दिया। पूरी दुनिया में जो SME सेक्टर है वो समझ लें आपकी बैकबोन होती है। आपका जो भी कारोबार होता है उसकी बैकबोन होती है। अगर वो आपका SME सेक्टर ग्रो करेगा तो आपकी सारी इंडस्ट्री साथ साथ ग्रो करती जाएगी। तो उस पर छोटे, यानी कि मिसाल है कि आप एक कोई पेज बना लें, कोई आप कील बना लें, मिसाल है, ये छोटी छोटी चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें बन के गाड़ी भी बन जाती है। ठीक है ना? तो ये चीज़ों पे हमें काम करने की ज़रूरत है। अगर इस पर काम करेंगे, SME को फ़रोग देंगे तो हम बेहतर हो सकते हैं। आप AW ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं और शाहताज घी आपकी एक बड़ी मारूफ प्रोडक्ट है जिसको अवाम बेहद पसंद करते हैं। हमें ये समझाएं, आपको अभी पूरा पाकिस्तान सुन रहा है हमारे फोरम की वसातत से, कि गुज़िश्ता 3 से 4 सालों में घी की कीमतों में 3 से 4 गुना इजाफा हो गया। ये इस इजाफे का जिम्मेदार सर कौन है?
इसका जी जिम्मेदार तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले तो हम जो है ना, हमारे मुल्क में इसकी ग्रोथ नहीं है, इस प्रोडक्ट की, या हमारा ऑयल की कोई ग्रोथ नहीं है हमारे मुल्क में, कोई एग्रीकल्चर उस पे काम नहीं हो रहा। तो सबसे पहले तो हमारे मुल्क में उसकी ऑयल जो है, उससे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसकी ग्रोथ की ज़रूरत है, उसकी एग्रीकल्चर में उसमें ऐड करने की ज़रूरत है। उस पर पिछले 75 साल से कोई काम नहीं हुआ। समझ लें हम 95% एडिबल ऑयल और उसकी प्रोडक्ट्स बाहर से मंगाते हैं। तो अब इंटरनेशनल मार्केट में जो चीज़ $500 की थी वो $1800 होगी। तो $500 से $1800 पे जो चीज़ होगी, तो फिर वो हम तो इंपोर्ट करते हैं चीज़ें, उस इंपोर्ट की वजह से इस की प्राइस बढ़ गई। दूसरी बात, एक बहुत बड़ा फैक्टर आप जो डॉलर है, वो जो 180 रुपये से डॉलर आपका 300 प्लस पे चला गया, तो वो भी इफेक्ट हमारा, क्योंकि इंपोर्ट बेस्ड आइटम है, डॉलर में आती है, तो उसका एक बड़ा फैक्टर ये भी है। तो ये दो फैक्टर्स मिल के जो है इसकी प्राइस बढ़ गई इसकी बहुत ज़्यादा। तो इसकी से प्राइस सर एक हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो आम जो ख़रीदार है उसकी कुव्वत ख़रीद जवाब दी जाती है। आप अपने एक्सपीरियंस से ऐसा क्या सजेस्ट करेंगे, या ऐसा क्या तरीक़ेकार हो कि घी की जो पर केजी कीमत है वो 200 से 300 के दरमियान में हो, ताकि एक आम ख़रीदार आसानी से घी खरीद सके। अगर एक हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर आम आदमी की रसाई मुमकिन नहीं रहती। असल में देखें, हम तो क्योंकि डिपेंडेंट है टोटल इसकी इंपोर्ट के ऊपर, इसकी ऑयल की इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। वो मैंने आपसे जैसे पहले जिक्र किया, अगर हम इसकी लोकल ग्रोथ के ऊपर फोकस करें, लोकल इसकी ग्रो करें, जैसे हमारा सरसों का ऑयल है, या अपना हमारा कैनोला ऑयल है, सनफ्लावर है, फिर दूसरी एक हमारी बहुत बड़ी एक प्रोडक्ट है जिसे आप कहते हैं कॉटन सीड। कॉटन सीड ऑयल से जो हमारी कॉटन भी बन जाती है, और वो दो हम उससे प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, हम कॉटन ले सकते हैं और उससे ऑयल सीड ले सकते हैं। तो उसकी ग्रोथ हमें करनी चाहिए। हमारा कॉटन बेल्ट दिन ब दिन बढ़ने की बजाय कम हो रहा है, उसको बढ़ाया जाए, उसकी ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा की जाए, ताकि हम देखें दो प्रोडक्ट्स हैं, एक चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं, एक चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, कॉटन से हम बना के उसकी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसके ऊपर फोकस किया जाए। मेरा ख्याल हुकूमत को चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करे, ताकि हम इस चीज़ इस काबिल हो सके कि हमारा इंपोर्ट बिल कम हो। वो इंपोर्ट बिल कम होगा तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएंगे। सर आप भी मार्केट में काम कर रहे हैं और मयारी काम कर रहे हैं, और लोग आपके मुतरफ भी हैं, और आप लोग जो है वो आपका ग्रुप जो AW ग्रुप माशी सरगर्मियों के फ़रोग में बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है। लेकिन पैरेलल हम ये देखते हैं कि मार्केट में नाकस घी भी फ़रोख्त हो रहा है, लोगों की सेहत ख़राब हो रही है, बीमारियां फैल रही हैं। इस नाकस घी की फ़रोख्त को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, और अथॉरिटीज़ को इस हवाले से क्या करना चाहिए? देखिए जी, इसमें जो नाकस घी इस वजह से होता है कि लोग जो है ना इसको प्रोसेस नहीं करते। कुछ कमर्शियल इंपोर्टर्स जो हैं वो इंपोर्ट करते हैं। हुकूमत ने जो है एक बराबर फैक्टर रखा है कि जो कमर्शियल इंपोर्टर है वो भी इंपोर्ट कर सकता है, मैन्युफैक्चरर भी इंपोर्ट कर सकता है, उनमें उन्होंने डिफरेंस नहीं रखा। अगर कमर्शियल इंपोर्टर का और मैन्युफैक्चरर का डिफरेंस बढ़ा दिया जाए ना, मिसाल उन पर टैक्स ज़्यादा लगा दिया जाएगा, जो कमर्शियल इंपोर्ट करेगा उस पर टैक्स ज़्यादा लगेगा, जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए मंगाएगा उस पर कम लगेगा, तो इससे ये नाकस जो घी है, ये ऑयल है, ये सारा जो है इससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। राइट सर, आप काफ़ी अरसे से बिज़नेस कर रहे हैं, आपका मुख्तलिफ इदारों से भी रब्ता रहता है। सर ये टैक्स कलेक्शन हमारे मुल्क में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और टैक्स ज़ाहिर है किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन FBR से बिज़नेस कम्युनिटी भी पुरशिकवा दिखाई देती है, और हुकूमत भी कहती है कि हमारा टारगेट पूरा नहीं हुआ। ये टैक्स कलेक्शन को कैसे बेहतर किया जा सकता है इस मुल्क में? देखिए जी, टैक्स कलेक्शन को आसान से आसान किया जाए, इसमें 2-3 फैक्टर्स हैं जिस वजह से हमारा मुल्क में टैक्स की कलेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है। एक तो हमारे जो रेगुलेशन है बहुत ज़्यादा सख्त है, ठीक है, अगर उस पर यह है कि उसको आसान किया जाए। दूसरा हमारे जो सबसे बड़ा एक हमारा जो तरक्की ना करने की वजह से या कलेक्शन ना होने की एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो विद होल्डिंग टैक्स है। ठीक है, एक 5 करोड़ रुपए की कैप है या 10 करोड़ रुपए की कैप है कि 10 करोड़ रुपए से ऊपर जो भी बिजनेस करेगा वो विद होल्डिंग एजेंट बन जाएगा। ठीक है, वो उसमें भी 3-4 किस्म के टैक्सेस हैं। अगर वो आप देखें पूरी दुनिया में जो भी कोई टैक्स कलेक्शन होती है सिंगल टैक्सेशन होती है, जैसे वैट हो गया, ठीक है, वैट के अलावा कोई उन्होंने टैक्स नहीं काटना या कटवाना नहीं, हर चीज़ है उस पर वैल्यू ऐड होकर उस पर वैट होती जाती है। इसमें फिर अब मिसाल है, हम वैट के साथ हमें जो सेल्स टैक्स के वैट जिसे सेल्स टैक्स कहते हैं, सेल्स टैक्स के साथ हमारा 236G 236H बेशुमार टैक्सेस हैं। वो एक ने एक से परचेज़ करना है उसने काटना है, जिसने सेल करना है उसने भी काटना है। तो ये चीज़ें जो है ना वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। मैं ये एक आपको बड़े फर्म तरीके से ये बात बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि आप एक जो टैक्स जो असेसिंग ऑफिसर है ना उसे कि अपनी रिटर्न फिल करके दिखाए।
एक इसको सादा होना चाहिए, एक सफ़े का होना चाहिए, लोगों को आसानी देनी चाहिए ना कि मुश्किल। देखिए हमें टैक्स की रिटर्न भरने के लिए भी वकील को हायर करना पड़ता है, टैक्स कंसल्टेंट को हायर करना पड़ता है। हमें ये चाहिए कि हम आम सादा अल्फाज में चार लाइनों का 5 लाइनों का आपके टैक्स रिटर्न हो, एक आम बंदा भी अपनी टैक्स रिटर्न भर सके। तो ये चीज़ें आसानी करें तो मेरा ख्याल है हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा रेवेन्यू हम फॉर्मर प्रेसिडेंट इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अहम तरीन बात की है कि जो टैक्स कलेक्शन के लिए जो फॉर्म है उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड और पेचीदा बना दिया गया है कि एक आम आदमी को वो फॉर्म फिल करने के लिए और रिटर्न अपने जमा कराने के लिए वकील की मावनत लेनी पड़ती है। इस अमल को अगर आसान बना दिया जाए तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हिस्सा लेंगे। अच्छा सर, हमारी इस हवाले से भी रहनुमाई फरमाइए कि इस्लामाबाद में एक नया इंडस्ट्रियल जोन बनने जा रहा है, तो इस नए जोन के हवाले से आप क्या राय रखते हैं और जो साबका जोन है उसकी हालत ज़ार के बारे में आप क्या कहेंगे? देखें जी, जो सबका जो है जोन है जिसमें आप बैठे हुए हैं, ये अब तकरीबन आप समझ लें ये सारा कमर्शियल ही हो गया हुआ है। अब एक 5 कनाल का प्लॉट हमारी एक समझ लें उसकी पहुंच से बाहर है जी। एक इंडस्ट्री लगाने के लिए हम एक इंडस्ट्री नहीं लगा सकते उस पर। फिर हम शहर से बाहर जाएंगे तो शहर से बाहर विद इन इस्लामाबाद कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे इंडस्ट्री लगाई जाए। लोग फिर क्या करते हैं, इंडस्ट्री दूसरे शहरों में जाके लगाते हैं, कराची में लगाते हैं, कोई लाहौर जाके इस तरह इंडस्ट्री लगाते हैं। तो ये जो अगर बन जाए, अल्लाह करे, मैं ये समझता हूँ हमारा ये इंडस्ट्रियल जोन बन जाए तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत हो सकती है कैपिटल में। राइट सर। अच्छा सर, आखिरी मेरा सवाल है, पब्लिक अवेयरनेस के लिए हमें बताएं कि मार्केट में बाज़ों का 2 नंबर चीज़ें भी फ़रोख्त हो रही होती हैं और फिर बड़ी कंपनीज़ ये ऐड लगाने पे मजबूर हो जाती हैं कि नक्कालों से होशियार रहें और इस तरह लोग ख़रीदो फ़रोख्त में जो है वो 2 नंबर अशिया से कैसे बच सकें और किस तरह लोग मयारी चीज़ तक पहुँच सकते हैं, थोड़ा सा पब्लिक के लिए रहनुमाई फरमा दें हमारे फोरम से। देखिए मैं ये समझता हूँ कि अपने मुल्क की बनी हुई प्रोडक्ट्स लें, लोकल प्रोडक्ट्स लें, इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स को कम से कम इस्तेमाल करें ताकि हमारे मुल्क पे जो इंपोर्ट का बोझ है वो भी हो। उसमें ज़्यादातर ये चीज़ें होती हैं नियर टू एक्सपायरी होती हैं और चीज़ें अगर होती भी हैं वो फिर महंगी होती हैं। तो अपने लोकल प्रोडक्ट्स लें, वो भी म्यारी देखें कि अच्छे ब्रांड की चीज़ लें, लोकल प्रोडक्ट, और कोशिश करें अपने मुल्क के प्रोडक्ट को आप उजागर करें, उसको अहमियत दें ताकि हमारा वो लोकल जो भी इंडस्ट्री में जो अपना प्रोडक्ट बनाएगा वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कोशिश करेगा कि मेरी प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रही है तो उसको अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करेगा। जी, CEO AW ग्रुप ने ये पब्लिक को मैसेज दिया है कि लोग चीज़ें ख़रीदते वक्त अपनी जो मकामी प्रोडक्ट है उसको अहमियत दें, ना कि इम्पोर्टेड प्रोडक्ट की तरफ भागें। इसी में मुल्क का भी फ़ायदा है और लोगों का अपना भी फ़ायदा है। आज आप इनके एक्सपर्ट ओपिनियन से मुस्तफ़ीद हो रहे थे। आज तक के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।